दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लिया ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। तस्वीरें हुई वायरल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की वोटिंग से पहले बीजेपी का दामन थामने वाली समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो गई। इस तस्वीर में अपर्णा यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले रहे हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा जी को समझाने की बहुत कोशिश की थी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव के भगवा दल में शामिल होने से बीजेपी को सपा के आंतरिक मतभेदों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आपको बता दें कि फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी में विभिन्न नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। गोवा, पंजाब और मणिपुर में भी चुनाव है। पंजाब को छोड़कर शेष सभी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना पाती है या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी इस बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बीजेपी के सामने बागियों को मनाने की बड़ी चुनौती। टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में कई बड़े नेता। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 10 सिटिंग विधायकों की बजाय नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। वहीं 11 सीटों पर टिकट अटके हुए हैं। टिकट बंटवारे के साथ ही अब पार्टी में अंदरूनी घमासान की खबरें आ रही हैं। अब पार्टी के सामने डैमेज कंट्रोल की सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी तक का टिकट काट दिया गया है। टिकट बंटवारे के साथ ही अब बीजेपी के सामने बगावत की चुनौती भी खड़ी हो गई है। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दावेदार वीर सिंह पवार ने निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने का ऐलान कर लिया है। वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य टीका मैखुरी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसी स्थिति बहुत सी सीटों पर बनी है। आने वाले दिनों में अब बीजेपी के सामने इस बात की चुनौती खड़ी होने वाली है कि कैसे रूठों को मनाया जाए और कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। हालांकि जिन्हें टिकट मिला है वो सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जीतने की हुंकार भर रहे हैं। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 1% ब्याज पर 5 लाख का लोन, मुफ्त परीक्षाएं, नौकरियां और वर्ल्ड क्लास संस्थान बनाने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। दोनों ने ही मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। यूपी के युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस के खोखले शब्द नहीं बल्कि पूरी रणनीति है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की आवाज नहीं है। हमने यूपी के युवाओं से बात करके उनके विचार इसमें शामिल किए हैं। 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। सच्चाई देश को दिख रही है। ये सब क्यों हो रहा है? सबको दिख रहा है। यूपी के युवाओं को नए विजन की जरूरत है। हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार हम आपको कैसे और किस प्रकार से दिलाएंगे, ये सब हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ बात की है और जो उनके विचार हैं वो इस मैनिफेस्टो में डाले गए हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले जिले में युवाओं से बात की है। भर्ती विधान बनाने के लिए नेता कार्यकर्ताओं ने युवाओं से बात की। युवाओं की समस्याओं को समझा गया। भर्ती विधान कहने का मकसद है कि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। यूपी में लोग त्रसते हैं, रोजगार नहीं मिलते हैं। हम वादा करते हैं कि पेपर लीक को रोका जाएगा। पेपर लीक हुआ तो कड़ी सजा होगी। परीक्षा के लिए यात्रा भी बिल्कुल फ्री होगी। युवा परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। युवाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। अति पिछड़ों को 1% के ब्याज पर 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ड्रग्स की समस्या के लिए काउंसलिंग कैंपस लगेंगे। युवा फेस्टिवल, विश्व स्तरीय क्रिकेट एकेडमी और बाकी खेलों की एकेडमी खोली जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भर्ती विधान जारी कर दिया है।
और ये बड़ी खबर, यूपी चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर दंगल हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का किया ऐलान, तो समाजवादी पार्टी ने बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आती जा रही है, उतना ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि चुनावी रैलियों पर रोक लगी है। ऐसे में नेताओं के बीच में सोशल मीडिया पर ट्विटर वार जारी है। सोशल मीडिया के इस दंगल में कोई किसी से कम नहीं है। पहले जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से हुए पलायन और दंगों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं उनके स्टेट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नए प्रदेश की जनता पलायन नहीं, प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से तगड़ा जवाब आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर यूपी की जनता क्या चाहती है। सपा के इस ट्वीट में कहा गया है कि यूपी के लोग भाजपा के जुमले नहीं चाहते, सपा का सच्चे काम चाहते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं, किसान मुफ्त सिंचाई चाहते हैं, छात्र निःशुल्क लैपटॉप चाहते हैं, महिलाएं समाजवादी पेंशन चाहती हैं, पूर्व कर्मचारी पेंशन बहाली चाहते हैं। यूपी की जनता का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव जरूर होगा। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब इंडिया गेट पर दिखेंगे नेताजी, कैनोपी में लगेगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। बता दें कि पीएम मोदी ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय कर दिया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे शहीदों का अपमान बताया है। और बड़ी खबर, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति हटाने पर बोले राहुल गांधी, कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। ये आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। इस फैसले का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय कर दिया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां पर 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि फिलहाल इस ज्योति को अब दूसरी ज्योति में विलय कर दिया जाएगा, जो कि इंडिया गेट से मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का चुनावी घोषणा पत्र जारी। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज माफी का किया वादा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। इसी क्रम में आज उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य देने का वादा किया। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी का भी वादा किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भीम आर्मी प्रमुख ने 18 जनवरी को यूपी के 33 सीटों पर
अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था और आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें जनता को फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज माफी का वादा किया है। और बड़ी खबर, यूपी में चुनाव के बाद सपा से हाथ मिलाने को तैयार हुई कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने साफ किए इरादे, रख दी बड़ी शर्त। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि यदि चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी गठबंधन कर सरकार में शामिल हो सकती है। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी अपने एजेंडे की शर्त पर ऐसा कर सकती है। यूपी में 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के वादे वाला भर्ती विधान जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल होती है तो युवाओं और महिलाओं को लेकर दिए अपने एजेंडे को पूरा कराएगी। उनकी बात से साफ है कि चुनाव के बाद वो समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन को बहुमत न मिलने की स्थिति में उनके साथ जा सकती है और गठबंधन में अपनी सरकार बना सकती है। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा दंगाई प्रेमी और तमंचावादी है समाजवादी पार्टी। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने सपा को दंगाई प्रेमी बताया। योगी ने कहा कि जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक, वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। उन्होंने सपा प्रत्याशियों की सूची दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने का प्रमाण देती है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की माफिया परस्ती और झूठे वादों का जनता करारा जवाब देने को तैयार बैठी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता में आने का न्योता देने वाली समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों में वोटों के लिए तरस जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।